हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास के विभिन्न कालखंडों के बारे में। भारतीय इतिहास को हम मुख्यतः 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले है प्राचीन भारत, प्राचीन काल, फिर आता है मध्यकाल, आधुनिक भारत और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद का भारत। प्राचीन काल को हम उसके स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं, यानी कि हमें प्राचीन इतिहास की जो जानकारी मिली है उसके स्रोतों के आधार पर प्राचीन काल को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले है प्रागैतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक काल और फिर है ऐतिहासिक काल। अब इनका डिवीज़न इस बेस पर किया गया है कि उन कालों के बारे में हमें जो स्रोत मिले हैं जिनसे हमें उनकी जानकारी मिलती है। प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल है जिसमें हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। उस समय की जो खुदाई से जो हमें अवशेष मिले हैं उनके आधार पर हमने यह कालखंड विभाजित किया है। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है जिसमें हमें लिखित स्रोत तो मिले हैं किंतु उसको अभी तक पूरी तरह पढ़ा नहीं गया है। इस समय में हम सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद हमारे पास आता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को हमने 2 कालखंडों में विभाजित किया है: ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऐतिहासिक काल के अंदर हम जो कालखंड पढ़ने वाले हैं वो है मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल। ये सब हमारे प्राचीन इतिहास पर प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो होगा मध्यकाल। मध्यकाल को भी हमने अलग अलग भागों में विभाजित किया है, मुख्यतः 2 भागों में, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। ठीक है। अब पूर्व मध्य काल में उत्तर भारत में हमारे पास जो राजवंश आते हैं वो है राजपूत, पाल, गुर्जर, प्रतिहार, और दक्कन के क्षेत्र में हमारे चालुक्य वंश, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश। दक्षिण भारत के हमारे जो राजवंश हैं वो हैं चेर, पांड्य और चोल। उत्तर मध्य काल में हमारे उत्तर भारत में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, चौहान वंश, मुगल वंश के बारे में, और दक्कन के क्षेत्र में हम पढ़ने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। तो ये सब जो काल हैं, जो मेन राजवंश या राजवंश हैं, ये सब हम मध्य काल के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद आता है हमारा आधुनिक भारत। आधुनिक भारत की शुरुआत तब से होती है जब हमारे देश में विदेशी आक्रमणकारी आए थे, विदेशी व्यापारी आए थे और उन्होंने यहाँ पर साम्राज्य की स्थापना शुरू की और धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया। फिर 1857 की क्रांति से लेकर भारत की स्वतंत्रता संघर्ष और स्वतंत्रता प्राप्ति तक के इतिहास को हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसके बाद आता है स्वतंत्रता के बाद का भारत। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि इतिहास का अर्थ होता है जो बीत चुका। तो यानी कि भारत की स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक का जो भी घटनाक्रम है वो सब स्वतंत्रता के बाद के इतिहास के अंतर्गत आता है। यानी कि हमने भारतीय इतिहास को इसी क्रम में पढ़ना है। जब हम इतिहास को एक क्रम में पढ़ते हैं तो वह समझना भी बहुत आसान हो जाता है। तो हमने किस सीक्वेंस में पढ़ना है? सबसे पहले हम प्राचीन भारत को पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के आधार पर। फिर मध्यकाल के अकॉर्डिंग हम पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल पढ़ेंगे। आधुनिक भारत में हम विदेशियों का आगमन, साम्राज्य की स्थापना, 1857 की क्रांति और स्वतंत्रता संग्राम, ये सब पढ़ने वाले हैं। और स्वतंत्रता के बाद हमारे पास कौन कौन सी मुख्य योजनाएं हमारे देश में आई, या भारत का विभाजन या विभिन्न राज्यों की स्थापना, ये सब हमारा स्वतंत्रता के बाद का इतिहास रहेगा। ठीक है। तो अब हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक को लेकर अपना सारा सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।